दैनिक भारत में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रशांत किशोर जी दरभंगा आए हुए हैं मिथिला की हृदय स्थली पर। इफ्तार पार्टी था, इफ्तार सजा हुआ है, लोग इफ्तार कर रहे हैं, लेकिन यही है कि बारात तैयार, दुल्हा गायब। इफ्तार हो गया, नेताजी नहीं पहुँचे और इसमें इफ्तार की अहमियत होती है, उसके वक्त की अहमियत होती है, क्योंकि इफ्तार के बाद तुरंत लोग नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। उनका बहुत स्वागत हुआ होगा, मानते हैं, गांव-गांव गए, मानते हैं, लेकिन ये तरीक़ा बिल्कुल सही नहीं है। अभी ही लगता है कि मुसलमानों के जज्बात से खेल लिया गया, इनकी अहमियत नहीं रही, इफ्तार की अहमियत नहीं रही। अब ये जितने बाराती हैं इफ्तार करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, चले जाएंगे, लेकिन नेताजी नदारद हैं। बातें मुझे अपनी बात करनी है, लेकिन ये किसी भी तौर पे सही नहीं रहा। किला घाट का ये हमीदिया मदरसा जो तारीखी मदरसा है, जहाँ बड़े बड़े नेता जगन्नाथ मिश्रा तक यहाँ आए हुए हैं, इफ्तार पार्टी हुई है, लेकिन सन्नाटा रहा आज का इफ्तार पार्टी। धन्यवाद। किशोर जी आज आने वाले हैं, अभी तक हैं? अभी तक नहीं आए हैं। नहीं आए हैं, कैसा एहसास हो रहा है आपको? दावत तो उनकी तरफ से थी। जब नेता ही नहीं है तो कैसा एहसास होगा, आप लोग जान सकते हैं, बेहतर जान सकते हैं। आपके जज्बात को ठेस पहुंचा? बिल्कुल पहुंचा। क्या नाम हुआ सर? मुजम्मिल नाम हुआ मेरा। भाई इफ्तार कर रहे हैं? किसकी दावत थी? पीके सर की तरफ से शाहिद आथर साहब ने हम लोगों को दावत दिया था। तो आपके पीके सर नहीं आए? आएंगे। अच्छा लगा, बुरा लगा? अच्छा ही लगा। बुरा नहीं लगा? है ईमानदार से बोले, इफ्तार पे बैठे हैं, है ईमानदारी से बोलिए। अच्छा, किसी कारण से लेट हो गए। इफ्तार पार्टी में आए हैं? किसका इफ्तार पार्टी है? ये दरभंगा। किनका? दरभंगा के लोगों का इफ्तार। नहीं, प्रशांत किशोर का बैनर लगा हुआ है। प्रशांत किशोर इनवाइटेड हैं। वो इनवाइटेड हैं। दावत कौन दिया? दरभंगावासी दिए। ऐसा नहीं होता है, दरभंगावासी दिए, हम लोग कोई आदमी होना, आप लोग दिए हैं। जी, हम लोग सब मिलकर। तो प्रशांत किशोर को भी दावत दिया होगा? प्रशांत किशोर आए नहीं किए? नहीं, पहुंच रहे हैं जाम में। इफ्तार के बाद मतलब निकाह के बाद पहुंच के क्या कीजिएगा? जाम में क्या कर सकते हैं? पब्लिक बोल रही है कि नहीं गलत हुआ है, लेट हो गए, जाम में फंस गए। लेट हो गए, जाम कोई कुछ नहीं कर सकता। टाइम मैनेजमेंट नहीं है, इतने पढ़े लिखे, इतने पूरी दुनिया देख करके। एक तो आप उनके चाहने वाले इतने, हर जगह पे उनके चाहने वाले इतने हैं कि हर जगह पे आदमी लोग रुके हुए हैं, उनको गुलदस्ता और जो भी चीज है, माला। तो अफ्तार में नहीं, गुलदस्ते ले लेते, अफ्तार में नहीं आते। अरे दोनों में एक काम कीजिएगा ना। होता क्या है कि सम्मान तो सबका रखना पड़ता है। अच्छा, जो लोग इतने लोग का जो दिल टूट गया, नहीं वो तो होता है। देखिए, कभी जाम वगैरह तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। अपना व्यवस्था कैसा है जाम का तो सबको वाकिफ है। चलिए उनको आने दीजिए, उनसे भी बात करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शमशाद नूर। इफ्तार पार्टी रखी गई थी जहां पर अभी आप मौजूद हैं, वहां पर किसी वजह से आप समय से लेट आए, काफ़ी लोगों को नाराज़गी हो गई। लोगों को लग रहा था प्रशांत जी इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए। नहीं है, मैं रोज़ शामिल होता हूं। मतलब रमज़ान जब से शुरू हुआ है, हर दिन आप जाकर वीडियो देख लीजिए, हर दिन मैं कहीं ना कहीं इफ्तार में शामिल होता हूं। थोड़ी ना पहन रहा हूं, और इफ्तार भी मैं हर दिन करता हूं। पहले लौरिया में जिस दिन गए वहाँ देवराज में इफ्तार हुआ, फिर इस चंपारण में गए तो वहाँ पर कल्याणपुर में इफ्तार हुआ, फिर मुजफ्फरपुर में हुआ, फिर दरभंगा में हो रहा है। तो ये तो हर दिन का काम है। अभी जितने दिन रमजान का महीना चलेगा, मेरे कार्यक्रम में शामिल है, मैं इफ्तार में जाता ही हूँ। अब अर्थशास्त्र का एक सवाल, जिस तरीके से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी की लड़ाई आप लड़ रहे हैं बिहार की सरजमीन पे, पलायन मेन मुद्दा है आपका। जिस तरीके से हालिया दिनों में इन्वेस्टर भाग गए यहाँ से, अरबों खरबों रुपए का भारत को चूना लगा गए, उस स्थिति में क्या जब आपकी सरकार आएगी तो उन इन्वेस्टरों को बिहार की सरजमीन पर आकर्षित कर पाएंगे आप? देखिए, बिहार के भविष्य को सुधारने के लिए बाहर से इन्वेस्टर्स बुलाने की ज़रूरत नहीं है। पहले सबसे पहले यहाँ का जो पैसा है उसको बाहर जाने से रोकने की ज़रूरत है। और जो बात हम लोग बता रहे हैं, 5 बातें, कि बिहार में 15 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा अच्छी तालीम के बगैर व्यवस्था पर बोझ न बने। तो सबसे पहला काम जो हम लोग बता रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के लिए देश की सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी। और जब तक वो शिक्षा व्यवस्था नहीं बनेगी, तब तक हर शहरी को ये हक होगा कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजे और उसका फीस सरकार भरेगी। हर्जाने के तौर पे एक तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर सरकार की जिम्मेवारी है अच्छी शिक्षा व्यवस्था बनाना, और हम सरकार में हैं और अगर अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं बन पाई है
तो शहरी को ये हक है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजे और उसका फीस सरकार भरेगी। और ये RTE के कानून में है। मैं आपको आपके दर्शकों को याद दिला दूं, RTE के कानून में है कि अगर सरकारी स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो सरकार की ये जिम्मेवारी है कानूनन उनको बच्चों को पढ़ने के लिए प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था करनी है। दूसरी बात जो हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया का पूंजी यहाँ से बाहर जा रहा है, उसको रोककर, पूंजी के पलायन को रोककर यहाँ पर श्रम के पलायन को रोका जाएगा। 1 साल के अंदर, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नवंबर में सरकार यहाँ बनेगी। 1 साल के अंदर किसी भी नवयुवक को, किसी के बच्चे को, किसी के पति को 10-15 हज़ार रुपये के मजदूरी के लिए बाहर पलायन करके नहीं जाना पड़ेगा। तीसरी बात जो हम लोग बता रहे हैं कि हर परिवार में लोग रोजी रोजगार कर सके, इसके लिए कर्ज की व्यवस्था, सरकारी गारंटी पर कर्ज की व्यवस्था सिर्फ 4 रुपये ब्याज पर। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि गरीब आदमी के पास गारंटी में देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो सरकारी गारंटी पर हर परिवार में लोग कुछ न कुछ रोजी रोजगार कर सके, इसके लिए 4% ब्याज पर उनको लोन मिले ताकि हर व्यक्ति अपने पैर पर खड़ा हो सके। 2 और बातें जो हम लोग बता रहे हैं कि 60 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2,000 रुपये का पेंशन जरूर दिया जाए। और अंतिम बात कि जो लोग खेती किसानी कर रहे हैं, खेती किसानी को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि मनरेगा के मजदूर किसानों को, खेती करने वालों को मुफ्त में मिले ताकि उनकी आमदनी में इजाफा हो। एक आखिरी सवाल, 1 मिनट, एक आखिरी सवाल। जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने एक थिंक टैंक बनाया है ब्यूरोक्रेट्स का, शिक्षाविदों का, बड़े बड़े रिटायर्ड ऑफिसर्स प्रशांत किशोर से जुड़े हैं, इसका फायदा आने वाले दिनों में बिहार को क्या मिलने वाला है? देखिए, सिर्फ आप कुछ लोगों को देखते हैं जो कि हमारे साथ अगल बगल दिखते हैं, इसके अलावा सैकड़ों लोग पूरी दुनिया से, मैं आपको बता दूं 38 देश में जो बिहार के लोग रह रहे हैं, बिहार के ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में कुछ हासिल किया है, वो लोग जन सुराज से जुड़े हुए हैं। और हर व्यक्ति अपनी समझ से अपना योगदान कर रहा है कि कल होकर जन सुराज की व्यवस्था जब बने, एक तो है कि बने, और बनने के बाद यहाँ शिक्षा कैसे सुधारी जाए, यहाँ के बाढ़ की समस्या को कैसे हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। बिहार भी अगले 10 वर्ष में देश के 10 विकसित राज्यों में इसका शुमार हो, इसी लक्ष्य को लेकर बिहार के लोग, बिहार में रहने वाले और उससे भी ज़्यादा जो बिहार के बाहर रह रहे हैं, मैं मिडिल ईस्ट के इतने मुस्लिम भाई जुड़े हुए हैं जो ये चाहते हैं, जो सिवान के हैं, जो छपरा के हैं, जो सीमांचल के हैं और अच्छी जगह पर हैं, अच्छा कुछ कर रहे हैं, वो उनके मन में ये जगह है कि भाई पहली बार बिहार में कुछ ऐसा सकारात्मक प्रयास हो रहा है। हम लोग तो हमेशा से चाहते थे कि बिहार में अगर कोई विकल्प हो तो वो उसके साथ जुड़े हुए हैं। और उसका निश्चित तौर पर बिहार के अच्छी सोच रखने वाले लोग अगर जुड़ेंगे, तो चाहे वो बिहार के अंदर से जुड़े या बिहार के बाहर से, बिहार को और बिहार के लोगों को उसका फायदा तो होगा ही।